हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है एंगल पी और एस। ठीक है, एंगल पी आपको फाइंड करना है, एक तो ये वाला एंगल पी, और एंगल एस आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एस पी जो है वो पैरेलल है आर क्यू के। यही देखिए यहाँ पर एस पी जो है, ये एस पी ये आर क्यू के पैरेलल है। और कहा गया है आपको, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी का आपको एंगल फाइंड करने के लिए क्या और मेथड भी है? जैसे आप यूज़ करोगे एक मेथड, तो उसके अलावा भी वन मोर और मेथड है या नहीं है? अगर है तो आप उसको सॉल्व करके दिखाइए, उस मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर है? तो चलिए चेक करते हैं किस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो एंगल आर को देखिए। आर में आपको क्या दिखा? बॉक्स दिखा। ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री एंगल को। ठीक है, तो आर जो हुआ, एंगल आर जो है वो तो हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर एंगल आर 90 डिग्री है और आपको पता है ये दोनों जो लाइंस हैं पैरेलल है, इस फिगर को थोड़ा सा आप यूँ देखिए तो आप देख रहे हो, चलो या मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा सीधा देखोगे तो आपके लिए समझ में आसानी से आएगा। अगर ये जो पैरेलल लाइंस है, ये देखिए यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस दिखी हुई है, इसको मैं अगर आपके सामने ऐसे बनाऊँ तो क्या दिक्कत है? बताऊँ, कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों लाइंस मैंने बना दी। ये देखिए, छोटी लाइंस ऐसे बनाई है, बड़ी लाइंस ऐसे बनाई है, और ये वाला फिगर मैंने ऐसे बना दिया। ये लीजिए, क्योंकि मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ, और ये वाली जो लाइन है ये मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रखा है कि ये जो आर है ना, ये 90 डिग्री है। मान के चलिए कि ये आर है, या छोटी वाली लाइन पे आर बना हुआ है, ये मान के चलिए कि ये आर है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ये पैरेलल लाइंस होती है। देखिए ये पैरेलल लाइंस है, अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँ तो ये एक तरह से ऐसे पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल है, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी पैरेलल लाइंस होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, जब भी पैरेलल लाइंस होगी तो उनके जो ये एंगल्स बनेंगे, ये वाले एंगल्स, ये और ये एंगल्स, ये कितने डिग्री के बनते हैं? ये बनते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के। कितने डिग्री के बनेंगे? को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के। यहाँ पर देखिए, एक लाइन तो ऐसे ट्रांसवर्स कर दी है, और इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो ये एक लाइन यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स कर रही है। ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये वाली लाइन्स और ये वाली लाइन्स, इसको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? देखिए ये वाला एंगल पूछा गया है यहाँ पर, एस कितने डिग्री का होगा? तो सिंपल सी बात है, ये 90 है, ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या एंगल है? ये एंगल है हमारे को इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए। परेशानी है जब एक लाइन ऐसे होती है, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, देखिए एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है। ठीक है, और उनको कोई लाइन ऐसे ट्रांसवर्स करती है, तो मैंने आपको बता रखा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल सम होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। या ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को मैं अगर ऐसे ट्रांसवर्स कराऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? हमारे को इंटीरियर एंगल। और इनका जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो ये वाली जो सिचुएशंस बन रही है वो यहीं तो बन रही है। क्लियर है? इस फिगर को मैंने ऐसे बना दिया, बस लाइन देखो ये वाली है, एक लाइन तो ये है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये लाइन जो है ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे ना। और ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? हमारा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? बात समझ गए? देखिए मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल एस निकाल सकते हैं। कोई परेशानी है? तो चलिए सबसे पहले एंगल एस निकालते हैं हम। तो एंगल एस के लिए करते हैं हम एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों?
को इंटीरियर एंगल है इसलिए, ठीक है। तो एंगल आर तो हमें दे रखा है, गिवन है 90 डिग्री। एंगल एस आपको नहीं दिया हुआ है तो एस हम निकालेंगे। तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 हमारा ट्रांसपोज होगा तो माइनस 90 डिग्री। तो एंगल इस एस कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री आ गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एस हमारा क्या आ चुका है 90 डिग्री आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर 130 है तो यहाँ पर एंगल पी भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। पी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये लाइंस देखिए मैंने फिर से बताया, ये जो लाइन है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्स कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। तो देखिए 130 और ये वाला एंगल पी और एंगल क्यू का सम भी 180 होगा या नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भी तो क्या है हमारे को इंटीरियर एंगल है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। तो एंगल पी की वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता। एंगल क्यू की वैल्यू पता है, जी हाँ 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 130 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 130 डिग्री। देन एंगल पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 डिग्री। कोई परेशानी बताओ। तो एंगल पी हमारा कितना आ चुका है 50 डिग्री, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू कितनी थी हमारी 90 डिग्री, ये तो गिवन थी आपको। एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल पी की वैल्यू 50 डिग्री आई है और एंगल एस की वैल्यू हमारी कितनी आई है 90 डिग्री। हमारे को फाइंड करना था एंगल पी और एंगल एस की वैल्यू, तो हमने फाइंड कर लिए। एंगल पी की वैल्यू तो हमारी 50 डिग्री और एंगल एस की वैल्यू 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी हमने 50 डिग्री निकाला, किससे? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। क्या एंगल पी और भी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लगाकर। कैसे निकालूंगा मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं यस वन मोर मेथड is there to find एंगल P। क्लियर है। कैसे निकालूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए एंगल S मैं लिख सकता हूँ, एंगल PQRS लिख सकता हूँ मैं। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल P, देखिए 4 एंगल ही होते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 360 डिग्री। पता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितनी होती है 360 डिग्री। फॉर्मूला भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, n-2 इंटू 180 डिग्री से हम किसी भी पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए एंगल P जो है ये तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल P तो हम रहने देंगे। एंगल Q है तो एंगल Q 130 डिग्री है, लिख लीजिए गिवन था। एंगल R है, एंगल R जी हाँ एंगल R हमारा 90 डिग्री, ये भी गिवन था क्योंकि बॉक्स दे रखा था, ठीक है। और एंगल S हमने फाइंड करा था, कैसे निकाला था? यहाँ देखिए आप 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस 130 90 और 90 कितना होता है 180 प्लस 120 होगा हमारा 300 प्लस 10 होगा 310। ये कैलकुलेशन मेरी है तो आप ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस का 10 ट्रांसपोज होगा माइनस का 310। देन एंगल P क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल P हमारा आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल P हमारा 50 डिग्री आ रहा है। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो? आप डायरेक्टली करो ना। जब आपको दिख रही है 2 लाइन्स पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन्स जो बनेगी 2 एंगल्स बनेंगे, ये क्या बनेंगे को इंटीरियर एंगल बनेंगे। को इंटीरियर एंगल बनेंगे तो ये क्या होगा हमारा 180 डिग्री इनका सम होगा, और 180 डिग्री अगर इनका सम होगा तो एक एंगल 130 है तो दूसरा कितना होगा 50 होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।